हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 15वां पाठ कामचोर कर रहे थे। तो आपने देखा किस तरह से इन बच्चों ने काम किया और उन सब कामों को किस तरह से उन्होंने बिगाड़ दिया और बेचारे मार मार कर वहाँ से भगा दिए जा रहे थे। तो हमने देखा कि बड़े व्यंग्य रूप में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से बच्चों ने, क्योंकि वो लापरवाह नहीं थे और उन्हें फरमान जारी हो गया था कि रात का खाना नहीं मिलेगा, तो वो फटाफट से कोई ना कोई काम संभाल रहे थे। तो अब उन्होंने क्या तय किया था कि आपने देखा थी कि उन्होंने देखा कि अब हमें धमकी मिली है कि खाना नहीं मिलेगा रात को, तो वो भैंस को दूहने का काम करने में जुट गए। तो बेचारे किसी ने धुली बेधुली, मतलब जो धुली हुई बाल्टी भी नहीं थी वो लेकर वो भैंस को धोने के लिए चल पड़े। और बेचारे भैंस के 4 थन और वहाँ 8-8 हाथ थनों पर लग रहे थे। तो भैंस बेचारी एकदम से डर गई, चौकन्नी हो गई और उसने क्या किया, बाल्टी को लात मारी और वो खड़ी हो गई। अब तय हुआ कि अब बाल्टी को उसने लात मारी है तो तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। यानी आगे की पैरों को बांध देते हैं और पीछे के पैरों को बांध देते हैं, फिर दूध दूह लिया जाए। बच्चों ने ये तय किया, क्योंकि बड़ों को भी देखा होगा इस तरह से करते। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। उन्होंने, चाचा जी बेचारे सो रहे थे, उनके चारपाई के साथ बांध दिए, है ना। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश अभी जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई कि मेरे चारों पैर क्यों बांध रहे हैं। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि जब भागी तो वो चारपाई भी साथ में चली, है ना। क्योंकि 2 पैर ही बांधे थे चाचा जी की चारपाई के साथ, है ना। 2 उनके चारपाई के साथ 2 पैर बांध दिए थे। तो जो भागी तो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। बेचारे सपना ही देख रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा हो, भूचाल आ गया, आंधी तूफान में फंस गया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। तो असली बात क्या थी, और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये 2 टांगे जो है भैंस की चाचा जी की चारपाई के साथ बांधी, 2 पैरों को बांधने की कोशिश हो रही थी। तो वो जो भागी वहां से तो ड्रम से टकराई चारपाई। तो चाचा जी सोच रहे थे कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। बाद में एकदम से समझ में आया कि ये बच्चों का काम किया हुआ है। तो वो जोर जोर से गुस्सा करने लगे और बहुत बुरा भला कहने लगे घर के बड़ों को। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। मतलब भैंस भाग रही थी और चारपाई साथ में, तो ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र देवता की सवारी जा रही हो, देखो कैसे भाग रही है। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी भैंस का बच्चा तो खोला ही नहीं। उन्होंने सोचा भैंस का बच्चा खोल देंगे, तो इसलिए तत्काल उसे भी खोल दिया गया। कि क्यों? क्योंकि बच्चा खोल दिया जाएगा तो भैंस रुक जाएगी। तो बच्चों ने अब निर्णय लिया कि चलो भैंस के बच्चे को खोल दें। तीर निशाने पर बैठा और बच्चे की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। मतलब अब भैंस रुक गई अपने बच्चे को देखकर। बच्चा तत्काल जुट गया दूहने वाले, ठीक है, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, है ना। बच्चा भी तत्काल जुट गया वहां, ठीक है, अपनी माँ के साथ, मतलब दूध पीने के लिए। तो दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, बाल्टी गिर गई थी। अब गिलास कटोरे जो उनके हाथ में आए वो लेकर चले। भैंस का बच्चा फिर बागी हो गया, ठीक है। बागी हो जाना मतलब भैंस का बच्चा फिर से बागी हो गया, मतलब वो विरोधी हो गया कि ये क्यों आ गए, है ना। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी भैंस का बच्चा पी गया।
ये सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। मतलब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि भैंस का बच्चा एकदम जुटा। फिर उसने देखा कि सारे बच्चे आ गए, तो वो बेचारे गिलास कटोरे लेकर धोने के लिए भागे, है ना। बाल्टी गोबर में जा गिरी ना, तो वो भैंस के दूध जो है ना गिलास कटोरों में आया ना कुछ, है ना। और ये सब कुछ कुछ मिनट में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बस यही नजर आ रहा था घर में। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मतलब जो माँ थी बेचारी बच्चों से परेशान होगी, कहती मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, या बच्चों से काम करवा लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। देखो अब दूसरा कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है। कोर्ट मार्शल हो जाना मतलब फौजी अदालत की तरह सजा सुनाना, ठीक है। फौज में होता है ऐसे। तो बटालियन क्या होती है, फौज की एक टुकड़ी। तो इन बच्चों को एक फौज की टुकड़ी समझ लो, वो सबको खड़ा किया, कहा अब कोई घर के किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, चैन से बैठ जाओ तो वही बहुत है, नहीं तो खाना नहीं दिया जाएगा। ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखे कामचोर बच्चे लास्ट में उसी पर आ गए कि हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, और पहले भी नहीं पीते थे, है ना। तो ये पाठ लिखा गया है इस्मत चुगताई द्वारा। तो किस तरह से मज़ेदार पाठ है ना। तो इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए आइए अभ्यास करें। पाठ में से देखें हम प्रश्न उत्तर जो कि आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है, अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन किन कामों को करने के बदले में तनख्वाह देने की बात कही। दूसरा, बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है। क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया था। अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर कुछ इस ढंग से हैं, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप, हमने सही ढंग से उतारने हैं तो आप उतारने का काम करें। पहला ही प्रश्न है, अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन कामों को करने के बदले में तनख्वाह देने की बात कही। तो उत्तर है, अब्बा मियाँ ने बच्चों को आंगन में कूड़ा फेंकने, आंगन से कूड़ा फेंकने, पेड़ों में पानी देना आदि कामों के बदले तनख्वाह देने की बात कही, ठीक है। दूसरा, बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है। तो ये दूसरा उत्तर आपके समक्ष है। बच्चों को लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके खिलाफ भड़का रखा है, क्योंकि जब वे मुर्गियों को उनके दड़बे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगी, जिसमें खीर की प्याली और चादर पूरी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ठीक है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है, देखिए बच्चों ने प्रश्न था, क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया था। बच्चों ने तनख्वाह पाने की चाह में घर के काम करने शुरू किए, परंतु सारे बच्चे एक ही साथ एक काम को पूरा करने में लग जाते थे, जिस वजह से काम होने के बजाय बिगड़ जा रहे थे। जैसे झाड़ू लगाना, पौधों में पानी देते वक्त, मुर्गियों को दड़बे में भेजते वक्त, दूध दुहते वक्त। ऐसे ऐसे घटनाएं हुई कि लगा घर में तूफान आ गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगला है प्रश्न 4, अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही। तो अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि बच्चों की टोली ने अपने अपने काम को पूरा करने के लिए घर में तूफान मचा रखा था, ठीक है।
तो ये हो गए प्रश्न उत्तर, आप इसको रोक कर आसानी से कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम प्रश्न 5। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पाठ के आधार पर बताइए कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर है बच्चों को। ठीक है, निशान पहले से लगा रखे मैंने। सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए, तो वो आंगन से। भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी, दाना। किसको भागता देखकर चाचा जी को लगा कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं, भैंस को। ठीक है, तो इसको आपने बुक में ही करना है। फिर पाठ के आधार पर कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, सही कथनों के सामने सही का तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाएं। झाड़ू लगाने के लिए सबने एक एक झाड़ू हाथ में ले लिया, नहीं, एक ही झाड़ू था और सब उस पर झपटे थे, है ना। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, बिल्कुल सही। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए, सही। बच्चे पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे, गलत। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके बैठी हुई थी, गलत। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए, सही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बातचीत के लिए। तो इसमें तो अपनी डिस्कशन हो सकती है। बच्चों ने पहला काम किया हिल हिलाकर पानी पीना, इसका क्या परिणाम हुआ, है ना। तो इसके भी उत्तर हम देखेंगे। हाँ जी, बातचीत के लिए तो पहला प्रश्न है इसमें, बच्चों ने पहला काम किया हिल हिलकर पानी पीना, इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो बच्चों ने जो पहला काम किया हिल हिलकर पानी पीना, इसका क्या परिणाम हुआ। तो आपने देखा था कि इस पाठ में इसका क्या परिणाम हुआ था। ठीक है, तो इसको देखेंगे। बच्चों ने जब स्वयं उठकर पानी पीने का काम किया तो बच्चों में ही धींगा मुश्ती होने लगी, मतलब धक्कम धक्की, सुराही और मटके फूटे और बच्चे भीगे सो अलग, है ना, ये परिणाम हुआ था। अच्छा, दूसरा था प्रश्न इसमें, क्या अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराजगी ठीक थी, क्यों। देखो, कहानी में अंत में बच्चों को डांटने के बाद घर के बड़ों का उनसे नाराज होना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बच्चों ने किया था वह बड़े लोगों के कहने पर ही किया था। बड़े लोगों ने कहा था ना कि करो, और जब वो किया उन्होंने तो फिर वो नाराज हो गए, है ना। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर तर्क सहित बताइए कि कामचोर एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बिल्कुल, कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है और दूसरी तरफ इस कहानी में बुआ चाचा जैसे संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे साफ पता चल जाता है कि यह एक संयुक्त परिवार है। अच्छा, इस कहानी के बच्चे कामचोर थे, चर्चा कीजिए। तो इस कहानी के बच्चे कामचोर थे क्योंकि वे पानी भी खुद उठकर नहीं पीते थे। और पांचवा प्रश्न, क्या बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए, कारण बताइए। तो देखिए, बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे मिलजुल कर काम करने की प्रतिभा विकसित होती है और बच्चे भी स्वावलंबी बनते हैं। ठीक है, तो खुद भी सीखना चाहिए, खुद को भी बच्चों को काम आना चाहिए। अच्छा, अगला है इसमें अनुमान और कल्पना के प्रश्न। तो इसमें देखेंगे आप, पहला प्रश्न जो है वो क्या है, अनुमान और कल्पना के प्रश्न जो है, अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांटकर करते तो क्या होता। इसमें आप अपने व्यूज भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ बता दिए वही। अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांटकर करते तो घर में किसी भी प्रकार का, यहाँ इसी की जगह किसी भी आएगा, किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं होता और सारे काम सही समय पर विधि से समाप्त हो जाते, मतलब तरीके से समाप्त होते।
और दूसरा प्रश्न इसमें है कि भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती। तो देखो, भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो उसे अस्पताल ले जाने से पहले बच्चे अपने अपने तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश करते और स्थिति और भी खराब हो जाती। कर रहे थे ना अपने आप काम, चोट लगती तो खुद ही डॉक्टर बन जाते, कुछ ना कुछ करते इलाज और उल्टा पुल्टा कर देते, है ना। तीसरा प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप सब कामचोर कहानी के बच्चों में से ही एक हैं। अब अपने नजरिए से इस कहानी को कक्षा में सुनाइए। तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गए आपके ये वाले प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब भाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, पहले आपके लिए करके रख दिया, हालांकि ये खुद आपको करना चाहिए था। तो भाषा की बात में ज और फ में नुक्ता लगा हुआ है, आप पाठ में से ज और फ वाले, ठीक है, ज और फ वाले चार चार शब्द छांट कर लिखिए। तो ये ज वाले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, फ वाले भी, तो इनको आप उतार सकते हैं। जैसे बुजुर्ग, क्योंकि पाठ में से लिखने थे ना, चीज, मजदूर, जमीन, क्योंकि ज में यदि नुक्ता लगता है तो ज होता है, फ में नुक्ता लगता है तो फ बनता है। काफी, फर्शी, फर्शी, तूफान, सफेद, ठीक है, ये फ के नीचे नुक्ता। और पाठ में आए कोई 6 युग्म शब्द नीचे दी गई जगह में लिखे। युग्म शब्द होते हैं जोड़े वाले, जैसे कुछ कुछ, 3/4, पीछे पीछे, धुली बेधुली, हाथ मुंह, इधर उधर, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए भाषा की बात। अगला है जीवन मूल्य की बात करें तो सारा घर धूल से अट गया, सब लोग नल पर टूट पड़े, कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। बच्चों के काम करने का तरीका ठीक था या नहीं? काम को सफलतापूर्वक करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो देखिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो बच्चों में काम करने का तरीका ठीक नहीं था, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, काम को सफलतापूर्वक करने का क्या तरीका होना चाहिए। देखो, काम को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें उस काम को किस तरह से किया जाए, इसकी रणनीति पहले बनानी पड़ती है। इसके अलावा हमें उस काम को करने का हुनर भी सीखना पड़ता है और अपने बड़ों का अनुभव भी हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। तो ये हो गया आपके जीवन मूल्य के प्रश्न। और अंतिम इसमें प्रश्न है, वो कुछ करने के लिए है, जो अब इस कोरोना काल में ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो ये तो समूह बनाकर दृश्यों का मंचन कीजिए, तो हम पहले कराते थे कक्षा में, ठीक है। और अपने पुस्तकालय में जाकर बाल साहित्य पढ़िए और उनमें से किसी एक कहानीकार और उसकी कहानियों पर परियोजना कार्य तैयार कीजिए। तो ये भी नहीं करना है। आज की ज़रूरत एकल परिवार या संयुक्त परिवार, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि एकल परिवार होना चाहिए या संयुक्त परिवार, ठीक है, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो अपनी अपनी इसमें विचार हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार के अपने फ़ायदे हैं, एकल परिवार के अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही ये पाठ हमारा समाप्त होता है।